नमस्ते बच्चों, देखो मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि आपके पास क्या है बीएससी सेकेंड ईयर की बुक है, पेपर नंबर 3 है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो उसमें मैं यूनिट फर्स्ट है, उसमें थेवेनिन थ्योरम है। मोस्टली आपके पास जो पेपर बनेगा आपके पास, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो कोई सी यूनिवर्सिटी हो, आपके पास सिलेबस सबका अप्रोक्स सेम ही होता है और ये यूनिट सभी यूनिवर्सिटी में है। तो कोई सी यूनिवर्सिटी का पेपर हो आपके पास, यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके पास, नेटवर्क पढ़ना है आपको उसमें। तो उसमें मैं आप डिस्कस करूंगा, मैं ये पेपर 3 है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसमें मैं आप जो थ्योरम आप डिस्कस करेंगे वो आज आपके पास क्या है, थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, तो आपके पास जो थेवेनिन थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम थेवेनिन प्रमेय, दोनों ही लैंग्वेज को यूज करेंगे आप। तो थेवेनिन थ्योरम आपके पास है क्या? थेवेनिन थ्योरम को डिस्कस करने के लिए आपको अच्छा समझ में आए, मोस्टली इसमें क्वेश्चन बनता क्या है आपके पास, क्वेश्चन इसमें बनता क्या है, मैं आपको क्वेश्चन भी लिख देता हूं। क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा, राइट द स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन थ्योरम एंड प्रूव इट। ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन ये बन गया, प्लस इसके साथ इसका न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, थेवेनिन प्रमेय का कथन लिखकर इसे सत्यापित कीजिए, ये है आपके पास। ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम को अगर आपको डिस्कस करना है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पास है रूल्स फिजिक्स में, जो कि थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करेंगे तब वो यूज होंगे। तो पहले मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं कि आपके पास थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करने का मेथड क्या है। तो देखते चलिए, आप देखो नोट्स क्या बनेंगे आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास देखिए, फर्स्ट नोट आपके पास क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास देखो ये रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस आपके पास ये है R2, एक रेजिस्टेंस आपके पास ये है R3। ठीक है, ये R1 R2 आपस में कनेक्ट है, इस तरह से है, और इस साइड आपके पास ये क्या है, ओपन टर्मिनल है A एंड B। तो इस कंडीशन में अगर आप चेक करोगे कि आपके पास कौन सीरीज में है और कौन आपके पास पैरेलल में है, तो आपके पास कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो आपको क्या याद रखना है कि आपके पास क्या होगा, जो भी ओपन टर्मिनल में होगा वो वाला जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में होगा, और जो आपके पास क्या होगा, जो कनेक्ट है वो आपके पास क्या होंगे, आपस में कनेक्ट है ये, तो आपके पास ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो आपके पास इक्विवेलेंट जो होगा, आपके पास ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो तुल्य प्रतिरोध होगा, वो आपके पास क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये दोनों पैरेलल में होते हैं जब दो रेजिस्टेंस आपस में इस तरह से कनेक्ट हो और एक रेजिस्टेंस जो ओपन टर्मिनल में हो, तो आपके पास इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है आपके पास। देख लीजिए अगर आप इसको, सेकंड देखिए आपके पास, अगर ऐसा मैं बना देता हूं, देखिए ध्यान से, सपोज आपके पास जरूरी थोड़ा ना आपके पास ओपन टर्मिनल हो, मैं इसको इस तरह से बना देता हूं, रेजिस्टेंस R1, ये आपके पास रेजिस्टेंस R2, देन ये रेजिस्टेंस R3, और इस साइड मेरे पास ओपन टर्मिनल की जगह मेरे पास सेल या बैटरी लगी हुई है, या आपके पास कोई भी एनर्जी सोर्स लगा हुआ है, ये वाला है आपके पास डायग्राम। देन आप चेक करोगे जिस साइड आपके पास ओपन टर्मिनल हो या आपके पास सेल या बैटरी कनेक्ट हो, तो वो वाला रेजिस्टेंस किस में होता है, सीरीज में होता है। देन और ये आपस में कनेक्ट है, पैरेलल में होंगे, मतलब समांतर क्रम में होंगे। तो इस कंडीशन में आपके पास जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में, तो आपके पास क्या हो गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये आपके पास सीरीज में, जिस साइड आपके पास ओपन टर्मिनल हो या सेल या बैटरी या कोई भी एनर्जी सोर्स लगा हुआ हो, तो वो वाला रेजिस्टेंस आपके पास किस में होता है, सीरीज में। तो इस कंडीशन में आपके पास ये हो गए। तो दो नोट्स आपके पास ये हैं जो कि थेवेनिन थ्योरम में आपको यूज होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आप नेक्स्ट आपके पास क्या है, थर्ड,
कि फॉर एग्जांपल मेरे पास देखिए सीरीज में कोई दो रेजिस्टेंस हैं, एक R1 है और एक आपके पास R2, और आपके पास क्या है, कोई भी सेल या बैटरी आपको गिवन है इस तरह से। इसका वोल्टेज आपके पास V है, तो श्योर है आपके पास सीरीज में है, दोनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में है, तो आपके पास सपोज करंट कितनी मान लिया आपने I, तो सीरीज में तो करंट क्या होती है, सेम होती है, वोल्टेज क्या होती है आपके पास, डिफरेंट होती है। तो मैंने मान लिया इस पर वोल्टेज V1 है और इस पर वोल्टेज आपके पास V2। तो आपके पास ये जो R1 है इस पर वोल्टेज क्या होगी, R2 इस पर वोल्टेज क्या होगी। तो सिंपल सा रूल है, हमें यहां पर न्यूमेरिकल करना है थेवेनिन का, तो अभी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, जिस रेजिस्टेंस पर आपको वोल्टेज निकालनी है, मुझे वोल्टेज निकालनी है R1 पर, तो जिस रेजिस्टेंस पर आपको वोल्टेज निकालनी है वो रेजिस्टेंस आप लेकर चलते हैं ऊपर, लिख दीजिए आप अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, टोटल ले लीजिए आप इनका। जिस रेजिस्टेंस पर आपको वोल्टेज निकालनी है वो ऊपर, जिस आपके पास अपॉन टोटल इनटू टोटल वोल्टेज। फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल भी लेता हूं। फॉर एग्जांपल R1 आपके पास क्या है 4 ओम, R2 आपके पास क्या है 6 ओम, और V क्या है आपके पास 10 वोल्ट। तो आपके पास जो R1 होगा वो आपके पास कितना होगा, चेक कीजिए आप, R1 कितना है 4, ठीक है, अपॉन आपके पास R1 प्लस R2 4 प्लस 6 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल आउट तो 4 वोल्ट। सिमिलरली आपके पास क्या होगा, R2 पर निकालनी है आपको VR2, तो आपके पास क्या होगा कि मुझे जिस रेजिस्टेंस पर आपको वोल्टेज निकालनी है तो वो ऊपर अपॉन टोटल R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। तो आप चेक कीजिए R2 है तो R2 आपके पास तो 6 अपॉन टोटल 4 प्लस 6 इंटू टोटल वोल्टेज, तो आपके पास कितना आ गया, सॉल्व किया तो 6 ओम आ गया। तो जब भी आपको वोल्टेज निकालनी है तो आप क्या करोगे, जिस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज निकालनी है वो ऊपर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। एक रूल ये है, इसको आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए आप। देन आपके पास जो नेक्स्ट है, आपके पास नेक्स्ट क्या होगा वो देखिए, नेक्स्ट देखिए आपके पास, अब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, सीरीज की तो मैंने आपको बता दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो आपके पास, तो देखिए एक रेजिस्टेंस आपके पास ये है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है आपके पास R2, और ये यहां पर ये पैरेलल में है, तो मैंने यहां पर कोई भी सेल लगा दिया, ये सेल रहा आपके पास। तो आपको सबको इंफॉर्मेशन है इसकी पैरेलल की, पैरेलल में आपके पास क्या होगा, R1 R2 है, पैरेलल में है आपके पास, पैरेलल में है तो आपके पास क्या होगा कि वोल्टेज तो सेम रहती है पैरेलल में, तो इसमें अगर मुझे करंट निकालनी है जो डिफरेंट वैल्यू है, जैसे कि सीरीज में मेरे पास करंट सेम रहती है बट वोल्टेज डिफरेंट होती है, तो वोल्टेज आप निकालिए इस फॉर्मूले से। अगर आपके पास क्या है पैरेलल में R1 R2 और मुझे क्या करना है, करंट निकालनी है, तो वो रूल देखिए आप। सपोज आपके पास कितनी करंट दी, आपके पास इस सेल ने I करंट दी, इसमें चल गई I1 और इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी चल गई आपके पास I2। तो I1 I2 की वैल्यू को किस तरह से डिटरमाइन करें आप, किस तरह से आप उसको ज्ञात करें आप वैल्यू को, तो देखिए आपके पास जो मुझे करंट निकालनी है R1 में, तो इस करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता, तो चेक करना आपके पास, जिस रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालनी है वो वाला रेजिस्टेंस आप ऊपर नहीं लिखते हैं, दूसरा रेजिस्टेंस लिखते हैं। आप तो चेक कीजिए कि करंट आपके पास किस पॉइंट से डिवाइड हो रही है, कितने रेजिस्टेंसों में डिवाइड हो रही है। तो मैंने चेक किया यहां पर जो आपके पास सेल या बैटरी है वो इस पॉइंट पर आई है प्लस टोटल करंट, तो यहां पर अगर ब्रेक हुई किसमें, R1 और R2 में, तो मुझे इस R1 रेजिस्टेंस में करंट चाहिए, तो आप उस R1 को नहीं लोगे, दूसरे को लेकर चलोगे। देखिए कैसे, R2 मुझे चाहिए करंट किसमें, R1 में, मैं लेकर चल रहा हूं ऊपर R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको चाहिए रेजिस्टेंस R2 में, तो आपके पास किस में चाहिए आपको करंट, R2 में, तो आप R2 नहीं लोगे ऊपर, कौन सा लेकर चलोगे, R1। तो ये आपके पास हो गया R1 अपॉन टोटल करंट R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज I, ये फॉर्मूला। इसमें मैं आपको एग्जांपल ले लिखता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है 4 वोल्ट 4 रोम, ये आपके पास क्या है 6 ओम, ये आपके पास वोल्टेज कितनी है 10। तो देखो आपका आंसर क्या आएगा, वो आपसे कहेगा कि आपके पास R1 R2 में कितनी करंट फ्लो होगी, तो आपके पास क्या होगा, R1 पर कितनी करंट फ्लो होगी, तो आपके पास R2, तो R2 कितना आपके पास देख लीजिए आप 6 अपॉन टोटल R1 प्लस R2, 6 और 4 10 इंटू टोटल करंट। टोटल करंट कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला टोटल करंट निकालने का, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो आप इसमें टोटल वोल्टेज कितनी है आपके पास 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, R1 R2 आपके पास पैरेलल में,
पैरेलल में तो कैसे लगाते हैं टोटल निकालने का, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखिए आपके पास 6 अपॉन 10 गुणा 10 अपॉन आपके पास 6 और 4 अपॉन 6 और 4 10। तो ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास ये। तो आपके पास क्या आ गया यहां से 6 इंटू 10 आपके पास 60 हो गया अपॉन 24। इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए 6 से, तो आपके पास 10 अपॉन 4, इसको कर दीजिए 5/2। इस तरह से आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। करंट की वैल्यू निकालने के लिए फिर देख लीजिए फॉर्मूला, जिस रेजिस्टेंस में आपको करंट निकालनी है वो नहीं लेते हैं, दूसरा लेकर चलते हैं, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। टोटल करंट निकालने का मेथड क्या है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये 4 मैथ रूल है आपके पास जिससे थेवेनिन थ्योरम आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, आप इसको जूम करके दिखा दीजिए इसको।